Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the exercise of chapter number 10. So let's start. So dear students, today we are going to discuss the last lecture of chapter number 10, Kingdom Animalia, that is its exercise. So question number 1 is the fill in the blanks. The first blank is protozoans have been placed in a separate kingdom known as. तो आपको याद होगा कि प्रोटोजोन्स को ट्रेडिशनल वे में तो जो क्लासिफिकेशन थी उसमें तो ये लादा से थे, यानी कि एनिमल्स के अंदर ही कंसिडर किए जाते थे, लेकिन जो हम चूँकि फॉलो करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसके अतबार से प्रोटोजोन्स दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा. Blank number 2. The sponges do not have any symmetry and therefore called parazones. They are called as parazones. तो याद है आपको सिमेट्री के बिहाफ के ऊपर 2 तरह की क्लासिफिकेशन थी, एक थे यूमेटाजोन्स और दूसरे पैराजोन्स. यूमेटाजोन्स दे हैव प्रॉपर सिमेट्री, दे हैव प्रॉपर टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जबकि पैराजोन्स उनके अंदर टिश्यूज तो थे लेकिन वो अरेंज नहीं थे स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर, और उनकी बॉडी भी एसिमेट्रिकल थी. क्लियर? सो उसमें एक ही फाइलम हमने पढ़ा था, फाइलम पोरिफेरा, जिसके अंदर स्पॉन्जेस थी. सो ये उससे ब्लैंक पूछा गया. नाउ द ब्लैंक नंबर 3, इट सेज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म द सिलेंट्रेटा हैव अ नॉन सेलुलर. यस, द नॉन सेलुलर लेयर थी, कौन सी थी वो? मेसोग्लिया, जैसे कि हमने उसमें हाइड्रा में भी डिस्कस किया था डिटेल के साथ. सो उनके दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, दैट इज मेसोग्लिया. नंबर 4, Tiniosolium has dash and dash for the attachment to the intestine of host. तो dear students, Tiniosolium के पास एक तो सक्कर्स मौजूद हैं और दूसरा हुक्स मौजूद हैं. क्लियर? सो इसमें इसके फर्स्ट ब्लैंक में आप लिख सकते हैं द Tiniosolium has suckers, तकरीबन 4 सक्कर होते हैं, एंड 6 chitinous hooks मौजूद होती हैं उसके पास for the attachment to the intestine of the host, as it is a parasite and endoparasite. Blank number 5, it says in annelids, means the segmented worms, the body segmentation of the type known as. तो उनमें जो बॉडी की जो सेगमेंटेशन है उसको हमने क्या नाम दिया था? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें कि ऑर्गन्स जो होते हैं हर सेगमेंट के अंदर तकरीबन एक जैसे ऑर्गन्स वो कॉमनली मौजूद होते हैं. Blank number 6, it says in insects, जो कि क्लास है उसकी फाइलम आर्थ्रोपोडा की, इंसेक्टा, उसके अंदर इंसेक्ट्स. द इंसेक्ट्स देयर आर डैश पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट इन द डैश रीजन ऑफ द बॉडी. तो कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स. और कहाँ, कौन से रीजन में? क्योंकि इनके 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो जो थोरैक्स है वो थोरैसिक रीजन जो होता है, वहाँ से ये तीनों पेयर्स निकल रहे होते हैं. सो द आंसर इज in insects there are 3 pairs of legs present in the thoracic region of the body. Now blank number 7, it says the organ of locomotion in mollusks is the. तो phylum mollusca में आपको याद है उनमें जो ventral muscular foot, clear? Ventral muscular foot is the organ of locomotion in them. Now blank number 8, it says in animals where there are definite left and right sides the symmetry is. तो जिसमें बाकायदा तौर पर लेफ्ट और राइट साइड होती है तो उनकी सिमेट्री कौन सी होती है? बायलैटरल सिमेट्री. क्लियर? जैसे कि हमारे लेफ्ट लंग, राइट लंग, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर. क्लियर? सो वी हैव गॉट बायलैटरल सिमेट्री. नाउ blank number 9, it says the system in which water move inside the body of an echinoderm is called. तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था स्टारफिश के अंदर ये, दैट इज एन echinoderm, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. उस प्रॉपर सिस्टम को क्या कहते हैं? स्पेशल सिस्टम को क्या कहते हैं जो कि echinoderms के अंदर है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम. क्लियर? नाउ ब्लैंक नंबर 10, it says coelom is the body cavity formed from dash layer. तो coelom dear students किससे बनती है? मेसोडर्म से. ठीक है, मेसोडर्म. आंसर इज मेसोडर्म. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, it says each question has few options, encircle the correct answer.
So first MCQ is vertebrates that develop embryonic membranes around their embryo are called. हमारे पास यहाँ बुक में दो ऑप्शंस दी गई हैं, एमनियोट्स और एन एमनियोट्स. तो डे स्टूडेंट्स आपको बताया था कि ऐसे वर्टिब्रेट्स जिसमें फीटस के गिर्द, एम्ब्रियो के गिर्द वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स बने, उनको हम एमनियोट्स कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज एमनियोट्स. द सेकेंड वन इज इन एनिमल्स द बॉडी ऑफ विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन प्लेन आर कॉल्ड. तो इससे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी को आप सिर्फ दो हाफ्स में, एक ही प्लेन से दो हाफ्स में कट कर सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे. ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर एसिमेट्रिकल, नो. ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर है बायलैटरली सिमेट्रिकल, यस. सो बी द करेक्ट आंसर इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. रेडियली सिमेट्रिकल, नो, दैट्स नॉट द आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज bilaterally symmetrical. Now, number 3 is animals that have their body cavity filled with parenchyma are. तो आपको याद होगा phylum Platyhelminthes और the flatworms और the acoelomates, जिसमें प्लेनेरिया को अभी हमने डिस्कस किया था कि इनमें एक्टोटर्म है, फिर दरमियान में मेसोटर्म है और फिर उसके बाद एंटोटर्म. तो एंडोटर्म जो है वो लाइन कर रही है उसको, गट के गिर्द मौजूद है, एक्टोटर्म बाहर मौजूद है, दरमियान में मेसोटर्म है जो कि पैकिंग का काम करती है ऑर्गन्स का. तो डियर स्टूडेंट्स, यही वो लेयर है जिसके वाले से पूछा गया है, एनिमल्स दैट हैव देयर बॉडी कैविटी फिल्ड विद पेरेन्काइमा. तो इनकी बॉडी पेरेन्काइमा से फिल्ड होती है, दरमियान में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती. जब बॉडी कैविटी ना हो तो उसको कहेंगे एसीलोमेट. तो ऑप्शन हमारे पास एसीलोमेट्स, सीलोमेट्स एंड सूडोसीलोमेट्स. द करेक्ट आंसर इज एसीलोमेट्स. एसीलोमेट का मतलब नो बॉडी कैविटी. नाउ नंबर 4, द वर्टिब्रेट्स इन विच द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस आर. तो वो कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें जब बच्चा माँ के पेट में हो तो प्लेसेंटा बनने. सो एक ऑप्शन हमारे पास है जी पाइसिस, मतलब मछलियाँ, फिशेस, उनमें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और एक्सटर्नल ही डेवलपमेंट है. एव्स, इनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल है और अंडे के अंदर यानी बर्ड्स के अंदर. और लास्ट मैमेलिया, तीसरे ऑप्शन, यस, मैमल्स. तो मैमल्स के अंदर ऐसा होता है. और मैमल्स में भी डियर स्टूडेंट्स कौन से आपको याद होना चाहिए, द प्लेसेंटल मैमल्स, उनको बाकायदा तौर पर हमने कहा था यूथेरियंस. नंबर 5, इन एम्फीबियंस द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू स्पेंड देयर लाइफ हिस्ट्री आर. तो एम्फीबियंस के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी लाइफ हिस्ट्री को गुजारें, उसमें क्या चीज़ है, क्या वो लैंड, वाटर और बोथ. तो एम्फीबियन कहा ही उसको जाता है जो दोनों एनवायरनमेंट पे रहना चाहता हो, यानी कि आंसर यहाँ पर होगा बोथ. नंबर 6, द ट्राइपेनोसोमा कॉजेस द डिजीज. तो ट्राइपेनोसोमा ये जू फ्लैजिलेट है, हमने पढ़ा था इसमें प्रोटोजोन्स के अंदर. तो इसे एक मक्खी होती है जिसको हमने कहा था टिसी फ्लाई, उसके बाइट करने से ये इंजेक्ट होता है और इट कॉजेज अफ्रीकान स्लीपिंग सिकनेस. याद होगा आपको, ठीक है. सो ऑप्शन हमारे पास मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस है. सो ऑब्वियसली स्लीपिंग सिकनेस, बिकॉज मलेरिया इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम. नंबर 7, इन एनिलिड्स, मतलब कि सेगमेंटेड वर्म्स, मतलब कि अर्थवर्म की कहानी है. इन एनिलिड्स द ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन आर. तो एनिलिड्स के अंदर कौन से ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़े थे डिटेल से. क्या वो फ्लेम सेल्स हैं? फ्लेम सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लेटीहेल्मिन्थ्स. नेफ्रीडिया, यस, दैट इज द आंसर. तो नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन द एनिलिड्स. और किडनीज तो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, उससे आगे ऑनवर्ड्स वर्टिब्रेट्स के अंदर. और उसके बाद नंबर 8, दैट इज इन मोलस्का द फुट इज यूज्ड फॉर. तो फाइलम मोलस्का में हमने बात की थी, उनके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, हेड और वेंट्रल मस्कुलर फुट और तीसरा डॉर्सल विजरल मैस. सो वेंट्रल जो फुट होता है उसका, दैट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन. सो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स जो ऑप्शंस हैं, कैप्चरिंग प्रे, लोकोमोशन और बोथ. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज, द मोस्ट करेक्ट आंसर इज
लोकोमोशन। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, बायो एनर्जेटिक्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।